वही अगर हिसार से सटे अग्रोहा की बात की जाए तो अग्रोहा के बारे में एक सबसे बड़ी अपडेट ये निकल कर के आ रही है कि अब जो है अग्रोहा रिहायशी क्षेत्र बनने के लिए जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं HN9 के ऊपर जो है थोक मार्केट शुरू होने वाली है और इसी को लेकर के यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं अब उनका मार्केट जो है बेहद ज्यादा बढ़ने वाला है। एक बार चारों तरफ आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सभी व्यापारी आए हुए हैं। किसानों को फायदा होने वाला है और किसानों के लिए एक बेहतरीन डील का ऑप्शन जो है आज हम लोग लेकर के आए हैं। तो ये वीडियो जो है अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोग जो ये प्रोग्राम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको बता दूं ये प्रोग्राम जो है एक इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि किसानों को फायदा हो सके। और मैं किसान सेवा सेंटर, जी हाँ, मैं नहीं हूँ किसान सेवा सेंटर, बल्कि ये एक दुकान का नाम है कि मैं किसान सेवा सेंटर। ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पर मार्केट से कम कीमतों के ऊपर दवाई, खाद, बीज सब कुछ दिया जाता है किसानों को। और ये मैं जान करके हैरान रह गई भाई कि इतने सारे लोग आज यहाँ पर आए क्यों है। तो ये आए इसलिए है क्योंकि मैं किसान सेवा सेंटर के ऊपर जो है आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो डॉक्टर सुखबीर को बहुत बहुत बधाई। एक नई बाजार की कुंजी जो पुस्तकें लॉन्च की है और इस किताब को सच में पूछूं मैंने भी पढ़ी है और मैंने इसके 5-6 पन्ने पढ़े हैं। मेरे को टाइम नहीं मिल पाया ज़्यादा पढ़ने का। और जो भी 5-6 पन्ने मैंने पढ़े हैं ना, वो हर एंगल पे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो किसी कंपनी में मैनेजर हो, चाहे एम्प्लॉय हो किसी भी प्रकार का, उसके लिए बहुत ही सार्थक ये किताब है। और ये एग्रीकल्चर से जुड़ा बहुत बहुत बधाई सुखबीर जी आपको और सभी तालियां आप भी। और मनोज मेहता मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो मैं किसान सेवा सेंटर के दुकान चलाते हैं और यहाँ पर लोग आज आए किस लिए वो इन्हीं से जानते हैं। सर मुझे ये बताइए कि आज यहाँ पर इतने सारे लोगों के आने के पीछे का और ये रंगारंग कार्यक्रम कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मैम, मैं सबसे पहले CTV न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज मेहता, किसान सेवा सेंटर अग्रोहा, ये मेरी एक फर्म है। ये 2011 से यहाँ कंटिन्यू अग्रोहा में है और हमारा उद्देश्य है भी किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज, दवाई, खाद उपलब्ध करवाना। ये हम हर साल पहले जो हमारे से जो परचेज करते हैं, जो भी फार्मर जो बीज, दवाई, खाद जो भी, उसको हम एक लक्की ड्रॉ कूपन देते हैं जो साल के अंत में हम निकालते हैं। ये पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से ये नहीं कर पाए थे, तो अब ये अच्छा समय आया है कि हम दोबारा इसको आज हमने फिर किया। इसमें हम किसानों को इनाम देते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट से आपकी दुकान के ऊपर खाद, बीज और जितनी भी दवाइयाँ हैं वो कैसे अलग हैं? देखो मैडम, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई अलग है, सिर्फ हमारे पास क्वालिटी है ओरिजिनल। जी, हम ओरिजिनल देते हैं। चाहिए हम किसान से एक अनुरोध करते हैं, सस्ते के चक्कर में कहीं भी ना फंसो। सिर्फ बीज, दवाई जहाँ भी आप खरीदते समय अपना पक्का बिल और विश्वास के साथ खरीदो। अब मैं किसानों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आगे BT का टाइम आएगा, कॉटन का। इसके अंदर BT कॉटन होती है मेन, BG2। तो अब क्या है, देखो एक मार्केट के अंदर ये है कि BG3 आ गया या BG4 आ गया, ऐसे कुछ आएंगे मार्केट के अंदर, किसानों के पास आएंगे भी ये BG4 है या BG3 है। तो मैं किसानों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है अभी तक कि इस चक्कर में कहीं गलत ना फंसे। आपको बता दूं कि किस तरीके से जो है किसानों को पागल बनाया जाता है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज के नाम लेकर के किसानों को जो है महंगे रेटों के ऊपर बीज बेच दिए जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि सस्ते के चक्कर के अंदर किसान कई ऐसी दुकानों के पास चले जाते हैं जहां पर गुणवत्तापूर्ण बीज नहीं मिलते हैं, दवाइयां नहीं मिलती है। उनको एक बार खरीद तो लेते हैं लेकिन उसके अंजाम जो है बेहद ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुझे ये बताइए, कई बार ऐसा होता है कि सस्ते के चक्कर के अंदर किसान जो है बीज खरीद लेते हैं लेकिन उसकी अगर गुणवत्ता की बात की जाए या फिर अगर फसल की बात की जाए तो वैसी नहीं उग पाती है। उसके अंदर किसान को क्या करना चाहिए? मैम, मैं तो यही कहता हूँ कि किसान जो भी बीज खरीदते हैं या दवाई खरीदते हैं, अपना पक्का बिल ले। जी हाँ,
बस पक्का बिल ही अगर मान लीजिए पक्का बिल ले लेते हैं, अगर फसल सही से नहीं उग पाती है तो क्या उसका मुआवजा मिलता है दुकान से? देखो ये मुआवजा, देखो अगर ओरिजिनलिटी में अगर कंपनी की अगर किसी चीज में अगर फॉल्ट है तो कंपनी ऐसा कभी नहीं करती कि किसानों के साथ भी धोखा करे। अगर ओरिजिनलिटी में अगर कोई डिफॉल्ट है तो कंपनी एक्सेप्ट करती है। अगर वैसे देखो वो कोई प्रकृति का वो है या देखो उससे से तो ऐसे नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं कर पाती। बिल्कुल, कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ से सामान खरीदते हुए आए हैं। एक बार अपनी दुकान का नाम बताइए और बताइए कि अब तक एक साल के अंदर कितने कस्टमर जो है लगातार आपसे सामान खरीद लेते हैं? मैम मेरी दुकान का नाम है किसान सेवा सेंटर अग्रोवा, ये बरवाड़ा रोड पर पंजाब सिंध बैंक के पास है। ठीक है। देखो अभी ऐसा तो कुछ नहीं, पर फार्मर का भी कितना क्या डाटा है, अभी हमारे पास ऐसे कोई डाटे नहीं है। अब जिस तरह खाद के सीजन में अब यूँ नहीं पता कि फार्मर हर रोज 2,000 फार्मर आ जाते थे, खाद की पीछे शॉर्टेज थी, तो ऐसे तो कोई डाटा नहीं पीछे। अब की बार तो मैम ये वैसे तो हमने ये ड्रा अब की बार कैंसिल ही किया हुआ था, तो किसानों की मांग को देखते हुए हमने ये अर्जेंट हमने ये डिसीजन लिया। ठीक है, कुछ किसान यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आप ये जो दवाई लेते हैं, बीज लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? यहाँ से ही लेते हैं हमेशा। मेरे को तो सही मिलती है, बिल्कुल रेट में मिले, कोई कारण न कुछ भी खाया जाओ। बीज, खाद, दवाई सारी चीज यहाँ से ही ले मैं। ठीक है, आप ये बताइए कि जो आप बीज खरीदते हैं, आपने एक किसान है, कितने साल से खेती कर रहे हैं? हमसे 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से कर रहे हैं, काफी जगह से आपने खरीदे होंगे। इनके बीज और उनके बीज के अंदर क्या फर्क निकला है? एक नंबर का बीज है, बढ़िया बीज है जी। कहीं इन्होंने कहा तो नहीं है या खुद कह रहे हैं? यहाँ से लेते हैं हम। अच्छा, कई सालों से। ठीक है, अगर बात की जाए फसलों की, तो फसल इनके बीज से सही निकलती है या फिर कहीं और से भी आपने लिया वहाँ से भी ठीक ठीक ही लगता है? इनका बीज से बढ़िया निकलती है जी। अच्छा, बढ़िया है, एक नंबर। ठीक है अंकल जी, आप बताइए कि अगर बात की जाए खेती, तो खेती के अंदर काफी सारी ट्रिक्स होती है। आपको क्या लगता है कि अगर किसान बोता है तो बोने की टेक्निक अलग होनी चाहिए या फिर बीज जो है गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए? बीज सही होना चाहिए बस। ठीक है, टेक्निक सारे बराबर होते सभी। ठीक है, कुछ और किसान भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप ये बताइए कि जो अगर बात की जाए खेती की, तो खेती के अंदर क्या कुछ टेक्निक्स आपको लगती है कि सही होनी चाहिए, और अगर जो सामान होता है उसका कितना रोल रहता है उसके अंदर? जी, तो बीज बढ़िया होना चाहिए और मौसम अनुकूल होना चाहिए, तभी तो फसल होगी। और बीज बढ़िया मिलना चाहिए। यहाँ बीज बहुत बढ़िया मिलता है सर, ओरिजिनल सब चीज़ है जो ओरिजिनल मिलेगी। किसान सेवा सेंटर से हर चीज़ अवेलेबल है, कोई भी ब्रांड लो वो सब ब्रांड मिलेगा। ठीक है, आप दावा कर रहे हैं किसान सेवा सेंटर से हर चीज ओरिजिनल मिलेगी, तो कैसे मान लूं मैं ओरिजिनल है? क्या आपने कहीं से चेक करवाया है? कैसे पता लगेगा? पता तो ऐसे चलता है, जो बीज लेके जाते हैं उससे तो हमें पता चलता है भी ये ओरिजिनल है। बिल का पक्का बिल काट के देते हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आजकल ऐसा होता है कि अगर हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो सभी दुकानदार सोचते हैं किसान पढ़े लिखे नहीं है तो वो बिल देते नहीं है। आपको लगता है कि पक्के बिल का फायदा होता है? फायदा होता है जी, बिल्कुल होता है जी। अच्छा, हाँ जी। और किसान सेवा सेंटर की अगर बात करूं तो वहाँ पर पक्के बिल से आपको क्या क्या फायदे मिले हैं? पक्का बिल से मतलब कंपनी मतलब बीज नकली आ जाता है तो अपने पक्का बिल होगा तो अपने कंपनी ऊपर केस डाल सकते हैं हम। ये फायदा है जी हमारे। ठीक है भाई, आपको बता दूं कि आज जो यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है किसान सेवा सेंटर की तरफ से, जितने भी एक साल के अंदर खाद, बीज, दवाइयाँ यहाँ पे किसानों ने खरीदी है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर आखिरी दिन एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है। जितने भी लोगों ने साल के अंदर सामान यहाँ से खरीदा है उनको एक कूपन दिया जाता है, और आज उसी कूपन का लकी ड्रॉ यहाँ पर निकाला जा रहा है। और इसी को लेकर के जो है आज हमारे बीच के अंदर एक बड़े ही विशेष व्यक्ति पहुंचे हैं। आपको बता दूं, बाजार की कुंजी नाम की किताब जो है इन्होंने लिखी है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि इनकी किताब पढ़ करके हमने एक पीजी की शुरुआत की है, और वो पीजी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। सर ये बताइए कि आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपने अपनी किताब की लॉन्चिंग की है, तो आपको कैसा लगा? देखिए मैम, मैं डंकन केमिकल एंड फर्टिलाइजर में एज ए जोनल मैनेजर, और ये किसान सेवा सेंटर अग्रवा का जो लक्की ड्रा प्रोग्राम होता है इसमें हर साल जो स्टेज की मैनेजमेंट है वो मैं ही करता हूँ। अच्छा। तो आज यहाँ पे आकर के जो स्टेज की मैनेज भी किया हमने, और जो बुक है अपनी उसकी भी ब्रांडिंग की है। इसके अलावा डंकन केमिकल एंड फर्टिलाइजर के हमारा जो प्रोडक्ट है फूल पत्ती,
वो आया है, उसकी भी हमने यहाँ पे ब्रांडिंग की है। ठीक है, जो अभी आप बता रहे हैं फूल पत्ती, वो क्या है? वो जिस तरह कोई किसानों की जो भी फसल लगाता है, चाहे वो वेजिटेबल की है या हॉर्टिकल्चर में जो भी आती है, या फिर बागवानी की है, या फिर कॉटन की, उसके जो फूल ड्रॉप हो जाते हैं तो फल नहीं बन पाता, उसको कंट्रोल करने के लिए फल को और फल के साइज को बढ़ाने के लिए जो है डंकन केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने जो प्रोडक्ट दिया फूल पत्ती, वो 100 ग्राम पर एकड़ का डलता है और उससे जो ड्रॉपिंग है फ्लावरिंग की ओर रुक जाती है और यील्ड लगभग 30 से 35% यील्ड बढ़ जाती है। ठीक है, अगर किसानों की बात की जाए तो किसान जो है उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती, तो क्या कुछ टिप्स जो है किसानों को देना चाहेंगे ताकि वो किसान सेवा सेंटर से सस्ते के अंदर खरीद सके और लोग जो है उनको ठगे ना? देखिए, जो फार्मर को हमें मेन तो क्या है कि ये जो लकी ड्रा स्कीम चलाई गई है, इसमें फार्मर को गाइड करने के लिए चलाई गई है। आप देखोगे ये लगभग कंपनियों के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हम फार्मर को गाइड करते हैं कि आप एक तो जहाँ से भी जो भी प्रोडक्ट लो उसका बिल लें, और जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे ही ज़्यादातर मटेरियल लें, और जो मटेरियल ले उसकी आप पूरी की पूरी जानकारी रखें। जिस तरह सीड की हो या पेस्टिसाइड की हो या फर्टिलाइजर की या कोई और इम्प्लीमेंट की, उसकी पूर्ण आप जानकारी लेके तभी उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो एक बार जो है दोबारा से किसान सेवा सेंटर का एड्रेस बता दीजिए। किसान सेवा सेंटर ये अग्रवा मोड़ में बरवाड़ा रोड पे है, पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने है, और ये लगभग सभी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, लकी ड्रॉ कितनी देर में निकाला जाएगा? लकी ड्रॉ का जो प्रोग्राम है सुबह का चल रहा है और अभी चलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे बीच में राशि सीड कंपनी से मिस्टर आज़ाद खान जी, जो अभी अपना जो कॉटन का एरिया देखते हैं, ये आपको पूरी कॉटन के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। ठीक है, आज़ाद जी मुझे ये बताइए कि कॉटन को लेकर के, कॉटन की फसलों को लेकर के किसानों को क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए, जानकारी उनके पास होनी चाहिए? जानकारी की बात करें तो कॉटन अपना जो है कैश क्रॉप है, किसान की नकदी फसल बोलते हैं इसको। तो अभी नकदी फसल पे पिछले साल देखोगे तो गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा प्रकोप आ गया। तो उसके बारे में हम गुलाबी सुंडी के पूरे जीवन चक्र के बारे में किसान को समझा रहे हैं, गाँव में मीटिंग कर रहे हैं। तो मेन अगर गुलाबी सुंडी का हम कंट्रोल कर रहे हैं, नो डाउट राशि सीड्स देश की सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी पैदावार देने में इसने हाइब्रिड दे रही है। जैसे RCH 773 है, RCH 776 है, RCH 650 है, RCH 776 है, 653 सॉरी। तो ये वैरायटियाँ दे रही है। नो डाउट ये 40 मन 25 मन से 40 मन तक हो जाती है। पर मेन जो अभी सबसे बड़ा जो फेस कर रहा है फार्मर, वो है गुलाबी सुंडी के बारे में। तो गुलाबी सुंडी का क्या है, पूरा जो जीवन चक्र 4 स्टेज में बंटा हुआ है। तितली है, अंडे हैं, और इसका जो सुंडी है और प्यूपा 4 है। पूरा जीवन चक्र इसका 40 दिन का है। और अभी अगर शॉर्टकट में बात करें तो अभी जो प्रेजेंट में अपने इस जो लकड़ियां हैं, जो नरमे की लकड़ियां, उसमें अंदर पड़ी है। अगर उसके हम देख रेख करें, उसको झड़का के जो बचा हुआ डस्ट है उसको जलाएंगे तो उससे हम 80% तक कंट्रोल उसका प्यूपा कर सकते हैं।